हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कैश। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर किया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ कैश। वर्किंग कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था? वर्किंग कैपिटल यानी कि ये भी हमारा किसका रिलेशन बताता था? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का, जो हमने से पहले वाला चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारे किस में आता है? करंट एसेट्स में आता है। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किसकी मैनेजमेंट सीख रहे हैं हम लोग? कैश की। कैश हमारा वर्किंग कैपिटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसकी ये पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ कैश। बिजनेस के अंदर कि कितना कैश का बैलेंस होना चाहिए। कैश हमें पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट्स है। बाकी और भी करंट एसेट्स है, जैसे कि रिसीवेबल्स हो गए, यानी डेटर्स एंड बीआर हो गए, इन्वेंट्री हो गया, इसको भी हम किसके अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं? कैश के अंदर। लेकिन जो कैश है हमारा, वो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है। इसलिए बिजनेस को कैश का ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी होता है। कैश ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। जैसे हम वर्किंग कैपिटल में पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। सेम मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर ऑप्टिमम कैश बैलेंस का होना जरूरी है। तो कैश बैलेंस मैनेजमेंट ऑफ कैश में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, कि कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर, कैश का ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन रखना, अगर कैश हमारे पास सरप्लस पड़ा है तो उसे इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं, और रिसीवेबल्स यानी डेटर्स एंड बीआर से इमीडिएट कलेक्शन करना। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स एंड बीआर से इमीडिएट कलेक्ट करना। तो यानी इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैश, यानी सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में। आगे एक चैप्टर आएगा मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, उसमें हम सिर्फ और किसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, डेटर्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर मैनेजमेंट ऑफ कैश समझ में आ जाता है तो इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल भी इजी सा है। वर्किंग कैपिटल आने के बाद ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें इसके अंदर मीनिंग पता होनी चाहिए कि कैश का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ कैश, मीनिंग ऑफ कैश, कैश का मीनिंग क्या है? कैश, कई लोग कहते हैं कैश का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो हमारे पॉकेट में है, जो हमारे बैंक में है, वही क्या है? हमारा कैश है। लेकिन एक्चुअल में हम कैश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉइन को इंक्लूड नहीं करते, यानी कॉइन कैश का पार्ट है, करेंसी है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी है विद बैंक। बल्कि इसके अंदर हम और क्या इंक्लूड करते हैं? नियर कैश एसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियर कैश एसेट्स को भी किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कैश के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, जो शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी और उसको आप कभी भी कैश के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, ये भी किसका पार्ट होगा? हमारा कैश का। एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जिसको हम कभी भी कैश के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कॉइन, करेंसी, नोट, चेक, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे कैश है, बल्कि इसके अंदर नियर कैश एसेट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर हम क्या ध्यान रखेंगे कि बिजनेस के अंदर कितना कैश है, कितना सरप्लस कैश है, और सरप्लस कैश को हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि कैश पड़ा पड़ा अपने आप नहीं बढ़ता, उसे कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा कैश इंक्रीज नहीं होगा। तो बिजनेस में ना तो कैश का सरप्लस होना चाहिए, ना ही कैश का डेफिसिट होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस का होना जरूरी है। हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मोटिव क्या है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कैश पढ़ने का? मोटिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश, पहला है मोटिव है इसका ट्रांजैक्टिव मोटिव। फर्स्ट मोटिव है इसका ट्रांजैक्टिव मोटिव। बिजनेस एक पूरे ईयर में या बिजनेस बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन एवरी बिजनेस। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिससे कैश का आउटफ्लो होता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिससे कैश का इनफ्लो होता है। आउटफ्लो यानी आप बिजनेस से बाहर कहीं पेमेंट कर, जैसे मटेरियल खरीद रहे हो, वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया। बिजनेस के अंदर से बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिससे कैश का आउटफ्लो होता है। सिमिलरली बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिससे कैश का इनफ्लो होता है। बिजनेस है तो हम कैश तो आना चाहिए कहीं ना कहीं से, जैसे सेल्स करते हैं,
सेल्स करने से क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। डेटर से कलेक्शन कर रहे हैं, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स हो गया, इससे भी क्या होगा, बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो होगा। रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हो गई, इनसे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। तो बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनसे कैश का आउटफ्लो होता है, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिसमें से कैश का क्या होता है, इनफ्लो होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो, परफेक्टली मैचिंग नहीं करता। कई बार क्या होता है, कैश आउटफ्लो ज़्यादा होता है और इनफ्लो कम होता है। कई बार क्या होता है, इनफ्लो ज़्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है। तो इस तरीके की पोजीशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैश का एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं। शॉर्टेज ऑफ कैश की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, शॉर्टेज ऑफ कैश कब होगा, जब बिजनेस के अंदर कैश का आउटफ्लो तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इनफ्लो क्या होगा, कम होगा। शॉर्टेज कब होता है, जब आपने पेमेंट ज़्यादा करनी है और आपको रिसिप्ट कम हो रही है। जब बिजनेस के अंदर से कैश का आउटफ्लो ज़्यादा होगा और इनफ्लो क्या होगा, बिजनेस में कम होगा, तो बिजनेस इस सिचुएशन को मीट करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को मीट करने के लिए अपने पास एडुकेट कैश बैलेंस को बिजनेस क्या करेगा, मेंटेन रखता है। ठीक है, ये तो हमने पहला मोटिव पढ़ा, ट्रांजैक्टिव मोटिव। फर्स्ट मोटिव है ट्रांजैक्टिव मोटिव। सेकेंड मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। सेकेंड है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। बिजनेस क्या करता है, अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए कंटिजेंसीज को, प्रिकॉशनरी क्या होता है, प्रिकॉशन, अपने आप को बचाना चीज़ों से। तो कंटिजेंसी से बचाने के लिए बिजनेस अपने पास से कुछ ना कुछ कैश रखता है, उसके वो मोटिव क्या कहलाएगा, प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरीके से जो भी नुकसान होता है उसको बियर करने के लिए बिजनेस अपने पास कैश रखता है। ऐसे बिजनेस के कुछ अच्छे कस्टमर थे और वो बिजनेस को छोड़ के चले गए, यानी बिजनेस का गुड्स नहीं खरीद रहे, तो उससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, उस तरीके बिजनेस का गुड्स सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उसको मीट करने के लिए बिजनेस क्या रखेगा, अपने पास मिनिमम कैश बैलेंस रखेगा। सिमिलरली डेटर से जो कलेक्शन है वो धीरे हो गई है, कस्टमर ऑर्डर तो करे लेकिन ऑर्डर लगातार क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के प्राइस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, महंगा होता जा रहा है, बिजनेस के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस क्या करता है, अपने पास है मिनिमम कैश बैलेंस रखता है। थर्ड है स्पेक्युलेटिव मोटिव। बिजनेस अपने पास कुछ ना कुछ कैश, स्पेक्युलेटिव से अब क्या मतलब मीनिंग निकाल दो, सट्टे के लिए। अब यहाँ पे स्पेक्युलेटिव का मीनिंग क्या है, कि अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए बिजनेस अपने पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस मेंटेन रखता है। इन बिजनेस कुछ बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, कुछ कैश सरप्लस में रखा जाता है मार्केट की प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाने के लिए। अब ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कि रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, आज आज सस्ता हो गया, आपको क्या लगेगा, आज ही खरीद लो। आज ही खरीदने के लिए बिजनेस के पास क्या होना चाहिए, कैश का बैलेंस होना चाहिए। सिमिलरली सिक्योरिटीज के प्राइस सस्ते हो गए, या कुछ एसेट्स के प्राइस सस्ते हो गए, तो इनको खरीदने के लिए बिजनेस को अपने पास कुछ ना कुछ कैश पहले से होना जरूरी है, इमीडिएट अरेंजमेंट करने की बजाय। फोर्थ है कंपनसेटिंग मोटिव। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम की तरह होता है, कंपनसेट करना। वो मोटिव क्या कहलाता है, कंपनसेटिंग मोटिव कहलाता है। अब जैसे हमें पता है कि बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि बैंक हमें उधार में पैसे भी देता है, बैंक हमारे चेक को क्लियर भी करता है, बैंक हमें कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है, बैंक हमारे फंड्स को ट्रांसफर भी करता है। बैंक क्या करता है, इन सब सर्विसेज के लिए आपसे कुछ ना कुछ कमीशन और फीस चार्ज कर लेता है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसके लिए बैंक कुछ भी चार्ज नहीं करता। मोस्टली सर्विसेज के लिए चार्ज कर लेते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज के लिए बैंक ने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करा। तो इस केस में बैंक आपसे कुछ इनडायरेक्टली बेनिफिट चाहता है। किस तरीके का इनडायरेक्टली बेनिफिट चाहेगा, बैंक चाहेगा कि उसका क्लाइंट उसके बैंक में एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखे। ठीक है, अब उस मिनिमम बैलेंस का बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देगा, उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा लेगा। अब आपने क्या करा, बैंक ने क्या करा, आपके लिए काम करा, आपसे बदले में कुछ पैसे नहीं लिए, बदले में आपको क्या कहा, कि आप मिनिमम बैलेंस बैंक में मेंटेन रखो, मिनिमम बैलेंस बैंक में जो मेंटेन रखा उसको इन्वेस्टमेंट कर और उससे रिटर्न कमा ली। अब यानी कस्टमर से पैसे ना लेकर उसके पैसों से क्या करी, बैंक ने रिटर्न कमा ली। तो ये मोटिव क्या कहलाता है, कंपनसेटिंग मोटिव कहलाता है। तो बैंक के पास एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो हमने इसके मोटिव्स पढ़े, मोटिव्स ऑफ
होल्डिंग कैश यानी मोटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश। क्या क्या मोटिव होते हैं? सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्टिव मोटिव। बिजनेस डेली के ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखता है, बस इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। कभी भी इनफ्लो और आउटफ्लो मैच नहीं होता। अगर आउटफ्लो ज़्यादा इनफ्लो कम है तो उस चीज़ को भरपाई करने के लिए हम कैश का मैनेजमेंट रखते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव है, स्पेक्युलेटिव मोटिव है, और फोर्थ कौन सा मोटिव है हमारा? कंपनसेटिंग मोटिव है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश की मैनेजमेंट करी क्यों जाती है? पहला ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ कैश किया जाएगा। और ऑप्टिमम कैश बैलेंस एट मिनिमम लेवल पर होना। ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो है, लेकिन किस लेवल पर होना? मिनिमम लेवल पर होना। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। सेकंड है इसके अंदर टू कीप ऑप्टिमम कैश रिक्वायरमेंट एट मिनिमम लेवल। तो पहला पढ़ रहे हैं हम मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। मेन ऑब्जेक्टिव कैश मैनेजमेंट का क्या है कि बिजनेस के अंदर ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना चाहिए। देखो, ना तो कैश बहुत ज़्यादा होना चाहिए बिजनेस में, ना ही बहुत कम होना चाहिए। ज़्यादा कैश है यानी कि बिजनेस उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकता था लेकिन नहीं करा। बिजनेस में फंड्स क्या पड़े हैं? आइडियल पड़े हैं। तो इसके लिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस का होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम होना जरूरी है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अगर हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करना है तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिटरमाइन करने के लिए लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर बिजनेस के अंदर हाई कैश लेवल है, बैलेंस है, यानी हाई लिक्विडिटी है, जिसका मतलब क्या है कि बिजनेस अपने क्रेडिटर्स की इजीली पेमेंट कर देता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता है। लेकिन इसी तरीके से बट ऑन द अदर हैंड हाई कैश बैलेंस आल्सो इम्प्लॉयज। बिजनेस के पास बहुत सारा कैश बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस के पास बहुत सारे फंड्स क्या पड़े हैं? आइडियल पड़े हैं, वेस्ट पड़े हैं। बिजनेस चाहे तो उन फंड्स को कहीं इन्वेस्ट कर कर अर्निंग कमा सकता था, यानी हाई कैश बैलेंस नुकसानदायक है। सिमिलरली लो कैश बैलेंस भी नुकसानदायक है। किस तरीके से नुकसानदायक है कि अपनी लाइबिलिटीज की आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस मार्केट में क्या होती है? कम होती है। इसलिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस का होना जरूरी है। अब इसके फायदे क्या है? अगर आपके पास कैश का ऑप्टिमम बैलेंस है, बिजनेस को ये इंसॉल्वेंसी की पोजीशन से बचाता है। अगर अपने क्रेडिटर्स की आप पेमेंट इजीली कर पा रहे हो, आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हो। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो जाते तो हम सस्ते में रॉ मटेरियल खरीद ले या इन्वेस्टमेंट्स कर ले। ठीक है, अनसर्टेनिटी को बियर कर सकते हैं, कंटीजेंसीज को बियर कर सकते हैं। आपके पास सही कैश बैलेंस है तो आप एडवांटेज ले सकते हो मार्केट का, कैश डिस्काउंट का। किस तरीके से? आपके पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस है तो अगर आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स क्या कहेंगे कि अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट देंगे, यानी पेमेंट कुछ ना कुछ कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडुकेट कैश बैलेंस बिजनेस के लिए होना जरूरी है और इसकी वजह से आप अपने कंपनसेटिंग मोटिव को भी पूरा कर सकते हो। तो मेंटेन, फर्स्ट है टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस, सेकंड है टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट एट मिनिमम लेवल। तो कैश मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमम लेवल पर होना जरूरी है। ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब अपने आप कैश फ्लो को मैनेज कर पाते हो। कैश फ्लो यानी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब इसमें क्या होता है कि प्रॉम्प्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी कि प्रॉम्प्ट कैश कलेक्शन। अगर आपने जल्दी से जल्दी कैश कलेक्ट कर लिया तो इससे क्या होगा? कैश कलेक्शन किससे कर रहे हैं? डेटर से कर रहे हैं, गुड्स जिनको बेच रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि आपका एक तो टाइम गैप कम हो जाता है सेल ऑफ गुड्स एंड इट्स कलेक्शन पीरियड में, और इसके साथ ही क्या करो? प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ताकि आप जल्दी पेमेंट करो ताकि आप कैश डिस्काउंट का बेनिफिट ले सको। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग कैश लेवल ऑफ कैश नीड्स एंड लेवल ऑफ कैश। कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस में कितनी कैश की नीड है और कितना लेवल ऑफ कैश होना जरूरी है? सबसे पहले है टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लो। कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्यों अराइज होती है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है? डिफरेंट टाइम पर होता है। अगर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बिल्कुल सेम टाइम पर है, जिस टाइम पर इनफ्लो उसी टाइम पर आउटफ्लो है, तो आपको कैश मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है।
कब जरूरत होती है? जब आपका आउटफ्लो क्या होता है, ज्यादा होता है, और इनफ्लो क्या होता है, कम होता है। तो कैश को मैनेज करने की जरूरत हो जाती है। तो कैश मैनेजमेंट इसमें किस तरीके से किया जाता है? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का पहले से फोरकास्ट किया जाता है और उस बेसिस पर कैश को मैनेज किया जाता है। और फोरकास्ट किस बेसिस पर किया जाता है? कैश बजट के बेसिस पर किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा बजट वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर में भी आएगा आपका कैश बजट। सेकेंड है कैश शॉर्टेज कॉस्ट। अब बिजनेस के पास अगर कैश की कमी हो गई, ठीक है, तो बिजनेस को कैश कहीं ना कहीं से अवेल करना पड़ेगा, और जो अवेल करेगा उसकी क्या होगी? लागत हुई। तो बिजनेस अपने पास कैश को मिनिमम लेवल पर मेंटेन रखता है कॉस्ट से बचने के लिए। अगर आपके पास कैश कमी हो गई तो आपको कैश बैंक से अवेल कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन अपनी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ लागत होगी। तो इससे क्या होगी? ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू रेजिंग कैश। अब आप कहीं से पैसे ले रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या होगी? ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेच रहे हो, तो किसी ब्रोकर के थ्रू सेल करा रहे हो तो उसकी कॉस्ट होगी। सेम अगर आप बैंक से उधार में पैसे ले रहे हो, बैंक से हम उधार में पैसे ले रहे हो, तो बैंक हमें फ्री में तो पैसे नहीं देगा, उसके बदले में हमसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उसकी कॉस्ट कौन सी होगी? हमारी बोरोइंग कॉस्ट होगी। यानी अगर आपके पास कैश की कमी हो जाती है तब भी आपको कुछ ना कुछ लागत को बियर करना पड़ता है, कैश शॉर्टेज कॉस्ट होती है। सिमिलरली अगर आप कैश की शॉर्टेज हो गई तो यानी आपने अपने मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाए, या मार्केट की फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट नहीं ले पाए। नेक्स्ट है कैश एक्सेस कॉस्ट। यानी कि अगर आपके पास कैश का बैलेंस ज्यादा है तो उसकी भी क्या होती है? अपने आप में एक लागत होती है। कैसी लागत होती है? कि बिजनेस अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देता है तो बिजनेस उससे कुछ ना कुछ रिटर्न कमाता, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर बिजनेस अपने पास एक्सेस में कैश रखता है तो बिजनेस इस बेनिफिट का, इस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाता कि बिजनेस से कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब आपके पास अगर वो कैश पड़ा पड़ा वेस्ट हो रहा है, यानी कि उसको वो अपने आप नहीं बढ़ रहा, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। फोर्थ है कैश मैनेजमेंट कॉस्ट। अब आपकी बिजनेस में कोई कैश का मैनेजमेंट कर रहा है कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, इन सब चीज़ों की लिखा पढ़ी कर रहा है, तो उसकी भी अपने आप में क्या होती है? लागत होती है। उनको आपको उस जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसको सैलरी, कमीशन, कुछ ना कुछ खर्चे पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली इन सब चीज़ों काम को करने के लिए स्टेशनरी की जरूरत होगी, क्लरिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। कैश मैनेजमेंट कैश को कभी भी कंप्लीटली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे कि हमें एस्टिमेशन है कि डेटर से कलेक्शन हो जाएगा जल्दी, लेकिन डेटर से कलेक्शन में डिले हो गई, ठीक है। फर्म कैपेसिटी टू बोरो इन इमरजेंट सिचुएशन। अगर फर्म की ऐसी कैपेसिटी की इमरजेंसी में फर्म को मार्केट से इजीली मिल जाता है, तब फर्म क्या करती है? मिनिमम लेवल, लो लेवल को मेंटेन रखती है। लेकिन फर्म की कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो फर्म कैश के हाई लेवल को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी बिजनेस का मैनेजमेंट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कैसा एटीट्यूड रखता है? अगर मैनेजमेंट को रहता है मोर सिग्निफिकेंट टू लिक्विडिटी देन प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में, क्या तो कैश का लेवल क्या रखा जाता है? हाई। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लिक्विडिटी के कंपैरिजन में, तो कैश का लेवल क्या होता है? लो। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अब फॉर कैसे इनवर्स रिलेशनशिप है? जैसे कि आप कैश गुड्स को सेल्स कर रहे हो, आपका मोटिव है कि गुड्स बिके, चाहे कैश मिले ना मिले, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है बट लिक्विडिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है कि वो डेटर से तो इजीली कलेक्ट कर रहा है और क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है, तब वो क्या करता है? लो लेवल ऑफ कैश को बिजनेस क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। तो ये हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ कैश। इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स और डिवाइसेस ऑफ कैश मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था इस टॉपिक्स में जो अभी तक हमने पढ़ा, ये थे इसके अंदर मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। कई बार एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें यही आ जाता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड व्हाट आर द वेरियस मोटिव्स ऑफ होल्डिंग ऑफ कैश। तो आपको ये चारों मोटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू।